Welcome back once again, my dear student of Standard 7th. And why I'm looking so happy? Because the background color is green, not this one. Okay, background color is green, and my shirt color is also green. Okay, so so today we are going to start chapter number 8, that is medieval architecture, part 1 of 2. So basically, I'm going to cover this chapter into two parts. And friends, this is the most beautiful chapter. Why I'm saying beautiful chapter? Because whenever this chapter I am supposed to complete in the class, it's a kind of chapter which is having the short note type of nature, and just I have made the student tick, and you are supposed to do it also. So let's begin without any delay. And friends, this chapter is very important because I personally visited few places right now, and so medieval architecture. Just a minute, let me stretch it little bit for you. Okay, done. All the activity of men are usually done to gain happiness along with अर्निंग एंड इनकम, है ना। देखो, इंसान पैसे कमाता है और वो खुश रहता है, वो दो अलग अलग चीज़ है। ऑफकोर्स वो अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए पैसे कमाता है, पर कुछ लोग मैंने देखा है बहुत पैसा होता है पर तो भी खुश नहीं होते हैं। ऑन द अदर साइड कुछ लोग के पास पैसे हों ना हो, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, जिनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो खुश रहते ही हैं। ओके, सो खुश रहना आना चाहिए, ठीक है। मोमेंट्स एंजॉय करो, लाइफ को अच्छे से एक्सप्लोर करो, जहाँ घूमने जाने का मन है घूमने जाओ। वेल ये भी ध्यान रखो कि पैसे उतने हैं कि नहीं है, एंड खुश रहना चाहिए, इनकम भी अर्न करनी चाहिए, है ना। और जो अच्छा लगता है वो करना है, जैसे कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है तो मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, rulers and feudal lords and the people from the royal family gained a lot of pressure from the various arts। और जो शाही खानदान के लोग होते हैं वो तो उनका ज़्यादा पैसा होता है, और वो तो मतलब पैसा होता हो तो हम लोग ज़्यादा जगह घूम सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ठीक ठाक पैसे, ज़्यादा पैसे नहीं हैं, बट मैं इधर उधर घूम सकता हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे होते तो मैं फॉरेन ट्रिप्स कर रहा होता। ओके, सो इसलिए कहता हूँ पैसे कमाया करो। आगे, लिटरेचर, पेंटिंग, डांस, म्यूजिक एंड आर्किटेक्चर प्लीज ऑल, है ना। हम लोग कोई अच्छे से स्टोरी पढ़ते तो हमको अच्छा लगता है, हमको अच्छी सी पेंटिंग दिखते तो भी हमको अच्छा लगता है, अच्छा म्यूजिक, अच्छा डांस, वेल सबको अच्छा लगता है। फाइनेंशियली, जस्ट अ मिनट, financially sound people construct different structure to achieve fame of containment for the welfare of the society, so that other could utilize them to seek pleasure। देखो, जो राजाओं ने ना पब्लिक के लिए जो वर्क किया था, तो आज उनके चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं। जो राजाओं ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, बस अपने पैसे इकट्ठे किए, कुछ नहीं किया पब्लिक के लिए, तो उनको तो हिस्ट्री याद भी नहीं रखता है। सो रिमेंबर ऑलवेज, अगर आपके पास बहुत अच्छी पोजीशन आ जाती है, बहुत आप पैसे वाले बन जाते हो, तो आप हमेशा लोगों की हेल्प करो, तो शायद लोग आपको फ्यूचर में याद रखेंगे। सब कुछ हमको ही चाहिए ऐसा मत रखो, ठीक है। ट्राई टू बी डोनेट, चीज़ों को डोनेट करो, लोग अगर आप पे डिपेंड करते हैं तो। मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड एंड प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्टिकुलर एरा। हर बिल्डिंग का एक मतलब एज होता है। अब आप देखना, आज से 20 ईयर्स पहले जो बिल्डिंग बन रही थी और आज के ज़माने में जो बिल्डिंग बन रही है उसमें बहुत फ़र्क है ना। दे बिकम एक्सट्रीमली exemplary वर्क ऑफ आर्ट, hence they no longer remained private but become the public property। अब जो पुराने राजा महाराजाओं के महल थे, जो कंस्ट्रक्शन टेम्पल्स थे, अब ये पहले तो प्राइवेट प्रॉपर्टी थे, लेकिन अब ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो गए। The style in which the building is designed and constructed, especially with the regard to the specific period, place or culture, is known as an architecture। ओके, तो इन बिल्डिंगों को जिस तरीके से बनाया गया है, उनमें जो तरीके इस्तेमाल किए गए हैं, उनके ये पता चलता है कि उस टाइम पे लोगों का रहन सहन कैसा होगा, लोग कैसा उनका कल्चर रहा होगा, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पर समझ में आती हैं। Gujarat too, so many of the architectural splendor being constructed during the varied eras। Okay, तो गुजरात में नहीं बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। Let us now learn about the medieval architecture of India। Okay, so पहला जहाँ पे अभी मैं जस्ट विजिट करके आया हूँ, देखो मेरे यूट्यूब पे मेरे चैनल का नाम डालो सिंपली सोशल, और आगे एक स्पेस छोड़ के सोमनाथ लिख देना, आपको मेरा सोमनाथ वाला वीडियो भी मिल जाएगा। ओके, सो वहाँ पे आप मेरे देख सकते हो कि मैंने सोमनाथ में क्या क्या किया था।
एंड थोड़ा बहुत आपको नॉलेज ही मिलेगा। द सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट प्रभास पाटन नियर वेरावल इन जूनागढ़, सौराष्ट्र, ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ गुजरात। गुजरात के वेस्टर्न कोस्ट जहाँ पे अरेबियन सी आता है, वो जो पूरा एरिया उसको हम लोग सौराष्ट्र कहते हैं। और वहाँ पर एक जगह है जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट, अब तो चलो जूनागढ़ से अलग होकर गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट बन गया है। एंड वहाँ पर एक जगह है प्रभास पाटन, वहाँ पर आपको ये जो आप इमेज देख रहे हो आपको मिलेगा सोमनाथ टेम्पल। ठीक है, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे सोमनाथ टेम्पल सिंपली सोशल तो आपको मेरा जो विजिट था वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। एनी हाउ, इट इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग साइंस ऑफ लॉर्ड शिवा। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग्स हैं, उसमें से ये एक है। ओके, आप गूगल करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कौन से 11 ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर के हैं। It was one of the most ancient and prosperous and important pilgrimage of the center of the Shivism. भगवान शंकर को जो मानने वाले लोग होते हैं उसे हम लोग शिविज्म कहते हैं। और ये बहुत ही भगवान शंकर के भक्तों के लिए बहुत ही भव्य मंदिर है। Currently only the site of the old temple is seen and the construction of the new temple was completed by the year 1951. तो आज़ादी के बाद इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, 1951 में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। द्वारकाधीश टेम्पल, ओके, अब मेरा जो नेक्स्ट प्लानिंग है वो द्वारकाधीश टेम्पल जाने का है। सो ठीक है, करेंगे एक्सप्लोर वेरी सुन, बट दिस इज द द्वारकाधीश टेम्पल। नाउ द द्वारका इज सिचुएटेड नियर द जामनगर डिस्ट्रिक्ट नियर द कोस्ट ऑफ गुजरात ऑन द नॉर्दर्न बैंक ऑफ द रिवर गोमती। सो फ्रेंड्स, जब ये बुक छपी थी ना तब गुजरात में 26 स्टेट्स थे, लेकिन अभी रिसेंट में 7 डिस्ट्रिक्ट्स और अपडेट हुए हैं। एंड द्वारका दिस जो टेम्पल है वहाँ पे अब नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है। ठीक है, द्वारका के नाम पे ही बना है, मुझे एक्जैक्टली अभी नाम याद नहीं आ रहा है, बट ठीक है, द्वारका के नाम पे नया डिस्ट्रिक्ट बना है फ्रॉम द पेरेंट डिस्ट्रिक्ट जामनगर। एंड ये गोमती रिवर पे आया हुआ टेम्पल है। कंस्ट्रक्टेड इन द 13th century, द टेम्पल बिकम द पार्ट ऑफ द चार धाम हरिधाम पिलग्रिमेज कंसिडरिंग द स्कैर्ड बाय द हिंदूज इन इंडिया। देखो, आपके पेरेंट्स है ना, आपके जो दादा दादी होते हैं, आप उनको पूछोगे ना कि भाई आपकी अभी क्या इच्छाएं हैं, तो बोलेंगे 4 धाम की यात्रा कर लें। 4 धाम में से एक धाम जो है वो हमारे गुजरात में द्वारकाधीश का टेम्पल है। ठीक है, बाकी भी 3 धाम है, आप लोग सर्च करना, सब कुछ मैं नहीं बताऊंगा हर बार। ओके, सो ये मतलब हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र माना जाता है कि 4 धाम की यात्रा जो करते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो इंसान को स्वर्ग मिलता है जो 4 धाम की यात्रा करता है। नाउ इट कंसिस्ट द 4 आर्म डेटी ऑफ द लॉर्ड कृष्णा विद द गर्भगृह इनर स्पेक्ट्रम एंड द महामंडप बिग प्रेयर हॉल। वन हैज टू क्लाइम 80 स्टेप टू अटेन द एंट्री इनटू हिज टेम्पल। द्वारकाधीश के टेम्पल में अगर आपको जाना है तो आपको पहले 80 स्टेप्स ऊपर चढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल है जिसको हम लोग मंडप कहते हैं, पर ये बहुत बड़ा है तो इसे महामंडप कहा जाएगा। भगवान की मूर्ति जहाँ रखी जाती है उसे गर्भगृह कहा जाता है, उसे हम लोग इनर स्पेक्ट्रम कहेंगे। वन हैज़ टू क्लाइम इट, तो हो गया। नाउ इट शिखर राइजेस टू 6 स्टोर। शिखर यानी जो सबसे ऊपर वाला जहाँ पे झंडा मंदिर के ऊपर होता है, और ये एग्जैक्टली इनर स्पेक्ट्रम के ऊपर ही होता है। द मंडप हैज द 5 स्टोरेड स्ट्रक्चर लाइक द 60 पिलर्स। इधर कितने पिलर्स हैं? रिमेंबर 60 पिलर्स। ओके, द टेम्पल हैज a rich carving on the outer wall and but the interior are relatively plain। अंदर के तो सब प्लेन है लेकिन बाहर उन्होंने बहुत ही कार्विंग वर्क किया हुआ है। There is a mठ of श्रीमद शंकराचार्य near the temple। Adi Shankaracharya and 8th century reformed the philosophy, set up the mutts in all the 4 corners of India। Dwarkadish temple is one of the Sarda Pit set up by him। देखो 8th सेंचुरी में हिंदू धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, हिंदू धर्म का स्प्रेडिंग अच्छा रहे उसके लिए शंकराचार्य जी ने इंडिया के 4 अलग अलग कॉर्नर में 4 मंदिर बनवाए थे। ठीक है, 4 मतलब मठ बनवाए थे, इसमें से द्वारकाधीश एक मठ आता है। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी हम लोग थिंग्स टू नो पढ़ेंगे कि ये क्या है, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। The town of Dwarka is situated on the bank of river Gomti, which is to the western coast of Gujarat. Set up by Lord Krishna
Lord Sri Krishna, it is dedicated to Lord Krishna, who was worshipped here by the name of the Dwarkadhish, the king of Dwarka. The Dwarkadhish temple is also known as the जगत मंदिर, जिसको हम लोग वर्ल्ड टेम्पल कहेंगे. सो फ्रेंड्स, द्वारका जो है वहाँ पर ये भगवान कृष्ण ने इसको बसाया था, गोमती रिवर के पास में है. और इन्हें हम लोग वहाँ पे जो मंदिर है उसको हम लोग जगत मंदिर भी कहेंगे, जिसका मतलब होता है वर्ल्ड टेम्पल. ठीक है, चलो अब हम लोग बात करेंगे सन टेम्पल ऑफ मोडेरा की. ठीक है, सो सन टेम्पल ऑफ मोडेरा इज इन मेहसाना डिस्ट्रिक्ट, गुजरात. टेम्पल इज डेडिकेटेड टू द हिंदू सन गॉड ऑफ सूर्य. तो जो सन टेम्पल है तो ये भगवान सूर्य को समर्पित है, डेडिकेटेड है. इट वॉज बिल्ट इन 1026-27. ठीक है, तो ये आज से 1000 साल अप्रोक्सीमेटली पहले बना था बाई किंग भीमदेव वन ऑफ सोलंकी डायनेस्टी. उस टाइम पे गुजरात में सोलंकी किंग्स रूल कर रहे थे, एंड भीमदेव फर्स्ट जो थे उन्होंने इसे बनवाया था. द सन टेम्पल हैज ए यूनिक आर्किटेक्चर डिजाइन constructed on a high plinth. The temple comprises 3 separate and integrated elements: गर्भगृह, प्रदक्षिणा पाथ एंड सभा मंडप असेंबली हॉल. तो देखो ये जो टेम्पल है इसमें 3 मेन चीज़ें हैं जो हम लोग देखने लायक है. एक तो गर्भगृह, जहाँ पे भगवान की मूर्ति रखी जाती है, इनर स्पेक्ट्रम मैंने भी आपको बताया था. देन प्रदक्षिणा पाथ. देखो भगवान कृष्णा के जितने भी टेम्पल्स होते हैं उनमें चारों तरफ घूमने का प्रदक्षिणा पाथ होता है. ठीक है, एंड उसमें एक बड़ा हॉल भी होता है जिसे हम लोग महामंडप भी कहेंगे. द मंडप इज फ्रंट ऑफ द स्पेक्ट्रम है द 52 ब्यूटीफुल कार्व्ड पिलर्स डिपिक्टिंग द टेल्स ऑफ रामायण एंड महाभारत एंड द रिप्रेजेंटिंग द 52 वीक्स ऑफ द ईयर. यहाँ पे 52 पिलर्स हैं जो मतलब पूरे साल में 52 वीक्स को इंडिकेट करता है. अपार्ट फ्रॉम इट इसमें बहुत सारी रामायण और महाभारत के काल की कुछ कार्विंग वर्क भी किया हुआ है. मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि कुछ ना कुछ रामायण एंड महाभारत से रिलेटेड वो लोगों ने कुछ ना कुछ ड्रॉ किया हुआ है. एक्सक्विस्ट तोरण एड ऑन एंट्रेंस. द एक्सटीरियर ऑफ द टेम्पल इज intricately carved. This temple has been designed in such a way that the sun rays illuminate the spectrum of a drone during the times of the Ionex, Sarad and Vasant month. See friends, यहाँ पे ना भगवान सूर्य की मूर्ति है अंदर. भगवान सूर्य की मंदिर पे जो मुकुट है ना उसको ऐसे लगाया गया है कि जब सुबह सन राइज होता है ना तो सन की पहली रेस मुकुट पे ही आती है, और जैसे ही सन की रेस मुकुट पे आई है तो आपको पता है कि लाइट रिफ्लेक्ट करती है, और उसको इस तरह से प्लेस किया गया है और वहाँ पे ऐसे मिरर का या फिर ऐसे जम्स का ऐसा कॉम्बिनेशन बिठाया गया है कि सडनली पूरा माहौल डिवाइन यानी अद्भुत नज़ारा हो जाता है. ओके, सो ये उन लोगों ने प्लान किया है. द सूर्य कुंड. कुंड यानी जो एक प्रॉपर लेक होता है. आप लोग देखना जितनी भी मस्जिद होती हैं और भगवान की जितने भी मंदिर होते हैं वहाँ पे एक कुंड होता है. यहाँ पे लोग स्नान करते हैं. ऑफकोर्स मुस्लिम में तो पाँव वाँव धोते हैं, हाथ मुँह धोते हैं. ठीक है. हैज ए रेक्टेंगुलर स्टेप टैंक एज एन एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल हैज expellary geometry feature with the innumerable stone steps and 108 miniature stairs of the chisel between the step. Within this step Surya Kund is a site to be captured and treasured. तो यहाँ पे कुंड है जो यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप में है, जहाँ पे अलग अलग ज्योमेट्रिकल पैटर्न की डिजाइंस बनी हुई हैं. 108 कुछ मिनिचर्स बने हुए हैं, छोटी छोटी मूर्तियाँ वो सब. एंड कुंड यहाँ पे मतलब आपका थोड़ा अटेंशन ग्रैब करेगा. ठीक है, तो आप जब जाओगे विजिट करोगे तभी आपको पता चलेगा. चलिए, a center of attraction for historian and architecture alike, the Modera Sun Temple located to the west of the Topic of Cancer is similar in many respects of the Konark Sun Temple situated to the east of Topic. ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है मोटेरा सन टेम्पल का, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल इसके वेस्ट से टॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है. एंड ये कोनार्क टेम्पल के साथ भी होता है जो ईस्ट में. तो दोनों टेम्पलों को ऐसे प्लेस किया गया है कि टॉपिक ऑफ कैंसर इस पे से पास होता है. ओके ओके, सो दिस इज रुद्र महालय. फिर हम लोग सैयद की जाली एंड कांकरिया. ओके, ये हमारे 3 टॉपिक बाकी रहते हैं. सो टॉकिंग अबाउट फर्स्ट रुद्र महालय. सो रुद्र महालय. ओके, पाली ताना इज ऑल्सो पेंडिंग.
Now, Rudra Mahal is a historical monument located in the Sitpur in Patan district on the bank of Saraswati River in the northern गुजरात. गुजरात के नॉर्थ में पाटन डिस्ट्रिक्ट के पास सिद्धपुर नाम की जगह है जहाँ से सरस्वती रिवर ऐसा माना जाता है कि फ्लो करती है. वहाँ पर हमारा रुद्र महालय है. महालय यानी महादेव के लिए होता है, भगवान शंकर के लिए होता है. ठीक है. द मैग्निफिसेंट टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा called the Rudra Mahalay was constructed by Mulraj Solanki and then completed by Siddharth Jaisingh, the then ruler of Patan. The temple was an architecture wonder with the three-storied shikhar, 1600 pillars, 12 entrance door, central mandapa, and the porches toward the east, north and south, spectrum in the west. ओके तो मंदिर बहुत भव्य मंदिर है एंड ये मतलब भगवान शंकर को समर्पित है. एज आई ऑलरेडी सेड, इसको बनवाना तो मूलराज सोलंकी ने शुरू किया था लेकिन कंप्लीटेड सिद्धराज जयसिंह ने किया, जो ऑफकोर्स पाटन में है गुजरात के. इसमें ये 3 स्टोरेड टेम्पल है जिसमें 1600 तो पिलर लगे हुए हैं. वाह. 12 एंट्रेंस हैं, बड़ा सेंट्रल में मंडप है और अलग अलग जगह से आप एंट्री ले सकते हो. अराउंड द टेम्पल देयर वेर 11 साइंस ऑफ द रुद्र. द ईस्टर्न गेट और द एडॉन विद द ब्यूटीफुल कार्ड ऑफ द तोरण, जो मतलब गेट की एंट्री होती है उसको हम लोग तोरण कहेंगे, वॉज अ फ्लाइट ऑफ स्टेप एंड लीडिंग टू द सरस्वती रिवर. द ऑर्नामेंट्स ऑफ द टेम्पल आर exuberant as shown in the elaborate and the detailed carving of the pillar and the beautiful toran which are the only remains of the temple today. आज सिर्फ वहाँ पे अवशेष बचे हैं क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम रूलर्स ने उसको डिस्ट्रॉय किया था. Now talking about the Palitana temple of Jain are located in the Setrunjay hills. ठीक है, शेत्रुंजय हिल्स है, पहाड़ी है, वहाँ पे पालिताना के टेम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे. वेल ये भावनगर से 51 to 60 किलोमीटर दूर पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 863 टेम्पल्स हैं. ओके, सो मैं अभी सब रीड कर लेता हूँ. द पालिताना टेम्पल्स ऑफ द जैन इज लोकेटेड ऑन द शत्रुंजय हिल 51 और 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम द साउथ वेस्ट ऑफ द भावनगर. सो भावनगर से आपको साउथ वेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा. ऑफकोर्स इट इज इन गुजरात. देयर वर अप्रोक्सीमेटली 863 टेम्पल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द पीक टू द बेज ऑफ द शत्रुंजय हिल. ऊपर से नीचे की तरफ की बात कर रहे हैं लोग. ठीक है, पीक से नीचे. द पालिताना टेम्पल कंस्ट्रक्टेड इन अ मार्बल एंड वाइट स्टोन, सो उसे वाइट कलर के स्टोन्स और मार्बल से बनाया गया है. आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट केयर्ड पिलग्रिमेज सेंटर बाय द जैन्स. तो ये जैनों के लिए टेम्पल्स हैं और जैनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह होती है. एवरी डिवोट जैन एस्पायर टू क्लाइम टू द टॉप ऑफ द माउंटेन एटलीस्ट वन इन हिज लाइफ टाइम बिकॉज ऑफ द सेंसिटी ऑफ द अटेन निर्वाह. मतलब ऐसा माना जाता है कि जैसे कि हम हिंदू लोग हरिद्वार जाते हैं, 4 धाम की यात्रा करते हैं, मुसलमान मक्का मदीना में जाते हैं. ओके, वैसे ही जैन लोगों के लिए है कि कम से कम आप यहाँ पर एक बार आइए. ठीक है, आप पालिताना टेम्पल पे आओ तो आपको मतलब मोक्ष मिल गया. ठीक है. द टेम्पल एसोसिएटेड विद द भगवान ऋषभदेव. तो ऋषभदेव यहाँ पे भगवान है. द फर्स्ट तीर्थंकर हु वाज नोन था आदिनाथ. इन आदिनाथ भगवान के नाम से भी जाना जाता है, जो मतलब जैन धर्म में फर्स्ट तीर्थंकर माना जाता है. मे बी आई एम नॉट प्रोनाउंस इट प्रॉपरली, सॉरी फॉर दैट. इट हैज़ एन ornate architecture motifs and the interior of the temples is intricately carved with the ceiling that have geometrical lace design. The sculpture that adorn the marble temples present in the feast in our eyes. मतलब इसको इतने अच्छे से बनाया गया है, इसका इंटीरियर्स, इसके आउटर, इसके एक्सटीरियर, उसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न का इतना अच्छे से वर्क किया गया है, डिजाइन सुपर्बली बनाई गई है. तो ये हमारी आंखों को एक अच्छी फीलिंग देता है. होता है ना, कुछ अच्छी चीज़ें देखते हैं तो हमारी आंखें एकदम खुल जाती है, चमक जाती हैं. ओके, ये मतलब ऐसा है कि आप किसी को बोलो यार मुझे तुझे कुछ देना है, क्या बोलेगा, ये 2000 का नोट. उस बंदे के 2000 का नोट देख रहे हो, आंखों में खुशी कैसी होती है. ओके, सो ये ऐसा ही कुछ फीलिंग है. आप इस मंदिर को देखोगे, इसके इंटीरियर को देखोगे तो आपकी आंखें खुश हो जाएंगी. ठीक है. श्री हेमचंद्राचार्य, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल and generation of Jain from all over the country contributed to the best of their capacity to make Setrunjay Hill. Setrunjay Hill बनाने के लिए इन सारे राजाओं का, हेमचंद्राचार्य तो आपको एक पोएट थे, का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिद्दी सैयद जाली, जो अहमदाबाद की शान है. ओके, लाल दरवाजा के पास आपको मिल जाएगी नियर नेहरू ब्रिज. द सिद्दी सैयद मॉस्क इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉस्क ऑफ अहमदाबाद, लोकेटेड नियर लाल दरवाजा. ओके, सो लाल दरवाजा के पास में.
आई थिंक जापान से कोई प्राइम मिनिस्टर आए थे जो नरेंद्र मोदी के साथ इसमें विजिट भी किया था, अगर आप लोग न्यूज़ रेगुलरली देखते हो तो। इट वॉज बिल्ड बाई सिद्दी सैयद और सिद्दी सैयद इन जनरल आर्मी ऑफ लास्ट सुल्तान ऑफ शमसुद्दीन मुजफ्फर शाह थर्ड ऑफ द गुजरात सल्तनत। गुजरात सल्तनत में जो शमसुद्दीन मुजफ्फर थे जो लास्ट है, उसमें सिद्दी सैयद ने ये जाली बनवाई थी। द मॉस्क वर एंटायरली आर्क्ड विद अ फेमस ब्यूटीफुल क्राउड ऑफ द स्टोन लेट्रिक वर्क ऑफ द विंडो, जिसको हम लोग जालीस कहते हैं, ऑन द साइड द रियर आर्क्स। ये एक बहुत ही बड़े पत्थर में से इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि एक विंडो बन जाए। लेकिन इसकी आप डिज़ाइन देखोगे तो सुपर्ब, एक सिंगल पत्थर में से इतनी बारीक डिज़ाइनें बना पाना आज की डेट में बहुत मुश्किल है। इमेजिन करो कितना पेशेंस रहा होगा उनके अंदर। द रियर वॉल इज फिल्ड विद द स्क्वायर स्टोन्स पेयर्स पैनल ऑफ द ज्योमेट्रिकल डिजाइन। आपको उसमें बहुत सारी ज्योमेट्रिकल डिजाइन देखने को मिलेगी। द टू बेस फ्लैंकिंग द सेंट्रल एसेल हैव स्टोन स्लैब्स carved in design for intertwined trees एंड foliage होता है पाम मोटिव। पाम ट्री का एक आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और बहुत ही ब्यूटीफुली उसको डिज़ाइन किया गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ द टुडेज टॉपिक इज कांकरिया लेक। व्हाट कैन आई से, एवरी डे आई विजिट कांकरिया लेक। ओके, मैं हर रोज़ सुबह जाता हूँ, ऑफकोर्स फॉर जॉगिंग एंड रनिंग पर्पस, एक्सरसाइजेज भी होती हैं। बट कांकरिया लेक, ये लेक जो है वो सच में अहमदाबाद की शान है। ओके, कांकरिया लेक इज़ द बिगेस्ट लेक इन अहमदाबाद। अहमदाबाद का बहुत बड़ा बिगेस्ट लेक भी है। इट इज़ लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द सिटी, गुजरात के मतलब सिटी के साउथ वाले पार्ट में। एंड ऑफकोर्स मैंने कांकरिया पे भी एक लेक बनाया है, हम लोग उसमें जू की विजिट किए हम टीचरों ने। सो उसमें इनिशियली हम लोगों ने थोड़ा कांकरिया को भी कवर किया है। सो सिंपली सोशल कांकरिया लिखोगे तो मिल जाएगा, ढूंढ लेना। मैं कोई लिंक में डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, ठीक है, आप लोग बहुत स्मार्ट हो। कांकरिया लेक वॉज बिल्ट बाई सुल्तान कुतुबुद्दीन ने बनाया था। इज नोन एज द कुतुब होज। ये हम लोग तो कांकरिया लेक बोलते हैं, लेकिन वो लोग क्या बोलते थे, चलिए कुतुब होज चलते हैं, ठीक है। कुतुब होज यानी लेक, कांकरिया लेक। हौजे कुतुब, आप कुतुब होज बोलो या हौजे कुतुब बोलो, ठीक है। Today it is known as the Kankaria Lake. It is popularly recreation center and surrounded by the park like Balvatika, Children's Garden, Boat Club, Natural History Museum and a zoo. ठीक है, आज यहाँ पे बालवाटिका आप देख सकते हो। आप अपने बच्चों के लिए बहुत सारे गार्डन्स बनाए गए हैं, अलग अलग बोटिंग कर सकते हो आप। यहाँ पर हिस्टोरिकल म्यूजियम है, किड सिटी है, बटरफ्लाई टावर है, नॉक टावर है, बंजी जंपिंग वाला भी उन्होंने सब बनाया हुआ है। ओके, आप बोलोगे सर आपको तो सब कुछ पता, भाई मेरा रोज का जाना है, डेट इज़ वाई वी हैव लर्न अबाउट द वेरियस आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट्स ऑफ गुजरात। ठीक है, हमने गुजरात को लगभग कवर कर लिया है। नाउ वी शैल स्टडी अबाउट द मिडेवल आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ द चोला डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत, चोला डायनेस्टी हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप लोग सोचोगे सर ये मिडेवल के नीचे रेड लाइन क्या है। वेल मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये जो चैप्टर के नाम से वो मैं व्हाट्सएप के राइटिंग पैड पे लिखता हूँ, बाद में उसको स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा क्रॉप कर देता हूँ। अब कभी कभी क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम को लगता है ये स्पेलिंग रॉन्ग है, तो जलेबियाँ प्रकट हो जाती हैं, अब क्या कर सकते हैं। ओके, सो विद दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ। हम लोग और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें आने वाला है ताजमहल। ओके, एंड वेरी सुन वी विल ब्रॉट इट्स क्वेश्चन आंसर ऑल्सो। आई होप आप स्टूडेंट्स अपने वेकेशन में अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। ऑफकोर्स वेदर भी अच्छा है एंड ठीक है, फिर मिलते हैं। एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।